नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। 25 फरवरी 1974 के दिन जन्मी दिव्या कभी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। वो तो बस स्कूल की झिकझिक से बचने के लिए एक्टिंग की दुनिया में आई थी। फिल्म जगत में दिव्या की एंट्री क्या हुई, उन्होंने तो धमाल ही मचा दिया। महज 2 साल के करियर में 12 फिल्में कर डाली। उस दौर की हर हीरोइन को उन्होंने लगभग साइडलाइन कर दिया था। लेकिन ये सितारा जितनी तेजी से चमका, उतनी तेजी से अस्त भी हो गया। जानकार बताते हैं कि दिव्या भारती को चॉकलेट्स काफी पसंद थी। यही वजह है कि दिव्या की मां जब तक जीवित रही तब तक उनके बर्थडे पर हमेशा चॉकलेट बनाती थी और स्कूली बच्चों में बांटती रही। वह इस तरह अपनी बेटी को याद करती थी। वह कहती थी कि दिव्या बेहद चुलबुली थी। वह अपने छोटे भाई कुणाल को सबसे ज्यादा पसंद करती थी। दिव्या कहती थी, जो कुछ भी मेरा है वो मेरे भाई कुणाल के लिए है। कहा जाता है कि दिव्या का करियर जितनी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, उसी रफ्तार से उन पर इश्क का खुमार भी चढ़ा। शूटिंग के दौरान वह डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाल के संपर्क में आई और दोनों ने गुपचुप तरीके से 10 मई 1992 के दिन शादी कर ली। कहा जाता है उस दौरान दिव्या ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सना नाडियाडवाल कर लिया। हालांकि करियर पर असर ना पड़े, इसके लिए नए रिश्ते को दुनिया से छिपाकर रखा गया। बताया जाता है कि साल 1993 में साजिद ने दिव्या के लिए मुंबई के वर्सोवा इलाके में 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट लिया, लेकिन यह इन दोनों में से किसी के नाम पर भी नहीं था। दरअसल दिव्या यहाँ किराएदार थी। यहाँ उनके रिश्तेदार भी अक्सर आते जाते रहते थे। जिंदगी बेहद खूबसूरत अंदाज में गुजर रही थी कि अचानक वह हादसा हो गया। दरअसल 5 अप्रैल 1993 का दिन था। उस दिन दिव्या हैदराबाद से मुंबई लौटी थी और बेहद खुश भी थी, क्योंकि उस दिन उन्होंने 4 बेडरूम के फ्लैट की डील साइन की थी। इन सभी चीजों में दिन कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि शाम के वक्त दिव्या अपने फ्लैट पर पहुंची। उनके साथ फैशन डिजाइनर नीता लुला और उनके पति श्याम लुला मौजूद थे। वहीं मेड किचन में काम कर रही थी। बताया जाता है कि दिव्या, नीता और श्याम तीनों लिविंग एरिया में ड्रिंक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दिव्या उस खिड़की की तरफ चली गई जहां ग्रिल नहीं लगी थी। अचानक ही वह 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई और उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। उन्हें मुंबई के कपूर अस्पताल में ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद ही दिव्या ने दम तोड़ दिया। दिव्या की मौत को 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। शुरुआत में तो इस मामले में सीधे तौर पर साजिद नाडियाडवाल पर तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं हो सका। दिव्या उस दिन किसी हादसे की शिकार हुई या किसी साजिश की शिकार हुई, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। हाँ, बस इतना जरूर है कि दिव्या को जब अलविदा कहा गया तब उन्हें सुहागन के जोड़े में विदाई दी गई थी। तो इसी तरह के एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।